काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। कोई कुछ भी कहे पर बापूजी का प्रभाव और ऑरा ऐसी है। एक बार कुछ साल पहले की बात है, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हम गए थे कुछ साधक, बापूजी दिल्ली जा रहे थे। तो गुरुदेव अंदर जहाज में चले गए, स्पाइस जेट की फ्लाइट थी। तो थोड़ी देर हम खड़े रहे कि जहाज जाए फिर हम जाते हैं। गुरुदेव जहाज में बैठ गए, गेट बंद हुआ तो स्पाइस जेट एयरलाइन का अहमदाबाद एयरपोर्ट का मैनेजर आया और वो बोला कि कई अध्यात्म जगत के महात्मा लोग आए, पर बोले मेरा सिर झुका तो आज बापूजी के सामने मैं सीधा खड़ा नहीं रह सका, झुक गया मेरा सिर उनके चरणों में। क्यों? कि गुरुदेव की ऐसी आभा, ऐसी ओरा है जहां भले कभी सिर न झुके पर दिल झुक जाए। जहां गुरुदेव के दर्शन करते ही कई बार आंख भर आए तो समझो भले सिर नहीं झुका पर दिल झुका है। ये तो गुरुदेव की करुणा है कि हमारे बीच समय देते हैं। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, ये उनका उपकार है कि वो अपना अनमोल समय हम साधक भाई बहनों को देते हैं। नहीं तो गुरुदेव एकांत में जाकर बैठ जाए, उनको क्या लेना है हमसे? बापू जी को क्या चाहिए हमसे? उन्हें किस चीज की अपेक्षा है? वो तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, उनके लिए तो प्रकृति हाजिर है। एक बार हिमालय में गुरुदेव के सानिध्य में हम थे, तो गाड़ी में गुरुदेव बैठे थे, गुरुदेव के सुपुत्र श्रद्धेय नारायण साईं भी थे, मैं बाहर और एक दो सेवक और हम बाहर थे। दोपहर का समय था, गुरुदेव प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। थोड़ी गर्मी थी। गुरुदेव ने कहा कि दही तो नहीं होगा यहाँ, अपन तो पहाड़ों में आए, दही तो नहीं होगा। बापूजी का ये बोलना मैंने देखा, नीचे पहाड़ी से ऊपर चढ़कर एक साधु आया, न जाने कहाँ से, ये मेरी आंखों के सामने की बात है। साधु आया और मुझे बोला कि बापू कहाँ हैं? मैंने कहा अंदर हैं। बोले मैं उनके लिए दही लाया हूँ, आप उन तक पहुँचा दोगे? ये बिल्कुल मेरे सामने की बात है। और मैं फिर लेकर गया। फिर बाहर आए तो साधु कहाँ गया कोई पता ही नहीं। वो बोले जरा बापू तक दही पहुँचा दो। तो उनको हमसे क्या लेना है? उनके लिए तो प्रकृति हाजिर बैठी है। लोगों ने तो गुरुदेव की मां को कहा कि 3 बहन के बाद जो आता पुत्र वह त्रेखण कहलाता, पर विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई। पर ये उनकी मेहरबानी है कि वो हमारे बीच अपना समय देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको दूसरा दिखता ही नहीं, उनकी दृष्टि में तो सब अपना आपा है, सब ब्रह्म है।